तो जी स्वागत है आपका। एडिलेड से हम बात करेंगे बीती रात हुए मुकाबले के नतीजे के आने के बाद जिस तरह से बातें शुरू हुई हैं। अरे यार, ये देखिए इनका ये एडिलेड में भी नहीं जा रहा है। लानत है इन लोगों पे। बताएं, आप बताइए। एक बार मैं भूमिका बांधूं, उसके बाद जी, आपके पास जी। भी आता हूं। दरअसल हुआ क्या कि ऑब्वियसली पहले तो एक बात आपको ये बता दूं कि बांग्लादेश वाले ना कभी भी हार को पचा नहीं पाते, उनको हजम नहीं होती है हार। निधास आपको याद होगा, वहां जब श्रीलंका से हारे थे तो ड्रेसिंग रूम तोड़ दिया था, कांच फोड़ दिए थे अंदर। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे किस्से हैं। यहीं पर ऑस्ट्रेलिया का मैदान था, क्वार्टर फाइनल था, रोहित शर्मा का शतक आया था, क्वार्टर फाइनल से बांग्लादेश बाहर होती है। हाइट जो नो बॉल वाली हाइट की कंट्रोवर्सी होती है, वहां पर भी बांग्लादेश वालों को नतीजा हजम नहीं हुआ था। तो नूरुल ने जो कहा है वो दरअसल पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश के पेट में अपच हुई है हार के बाद, और उसने फिर ये कहना शुरू, निगलना शुरू, उगलना शुरू किया है कि भाई हमारे साथ चीटिंग हुई है। क्या हुआ था वो, उसके लिए सुशांत भाई पहले ही एक वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद वो वीडियो देखिएगा। हालांकि यहां पर भी आपको उस वीडियो से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। एक फेक फील्डिंग का अप्रोच, जो आरोप लगाया विराट कोहली पर, उसके बारे में बात करेंगे। और आरोप हम सिरे से खारिज करते हैं, सुशांत भाई ने उसके लिए बहुत अच्छा एक्सप्लेनर वीडियो किया, 6-7 मिनट का, आराम से देखिए। दूसरी बात, शाकिब अल हसन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जब मैच शुरू हुआ बारिश के बाद तो शाकिब लगातार अंपायर से ये कह रहे थे कि भाई मैच बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, ऐसे कयास लग रहे थे कि ये कहा जा रहा है। लेकिन शाकिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया आपके अंपायर से क्या बात हुई, उन्होंने कहा मैं जनरल बात कर रहा था, रूल्स क्या है, गेंदबाज को कितने ओवर दिए जाएंगे, आगे की सेटिंग क्या है, मॉडिफिकेशंस क्या है, वो बता दीजिए। ये सारी की सारी चीजें आपको लगता है वही सारे पुराने ढकोसले कि भाई जीत मिली नहीं, हार पच नहीं रही है, पाकिस्तान वालों का अलग दर्द है, तो इस वजह से सारी की सारी चीजें चल रही है। देखिए, अंग्रेजी का शब्द है लूजर, हाँ। है ना? वो पूरा फिट बैठता है यहाँ पर। किस पर, बांग्लादेश या पाकिस्तान? देखिए, बांग्लादेश में से कुछ लोगों पे, हाँ। जो हसन साहब हैं, हाँ। जिन्होंने ये बकवास नूरुल करी हसन, है, हाँ जी। जिन्होंने ये बकवास करी है, हाँ। खुद तो कुछ कर ना पाए फील्ड पे, लेकिन बकवास करने आ एक गए। बात आपको बता दूं, उनके ऊपर खुद 2 बार फिर वो उन्होंने खुद अपनी टीम को हरवाया गलत रूल्स के खिलाफ जाके, यार, ये लोग तो इतने- जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। ये लोग जिनका मतलब क्या, नूरुल हसन, अच्छा, नूरी विकेट कीपर है नूरी उनके। जी को, जो भी नूरी भाई हैं, उनको यही है कि यार आप विराट कोहली पे ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो। मुझे तो हंसी आ रही है कि आपके कप्तान वहाँ बैठ के खुद बोल रहे हैं कि यार हमारी एक तरीके से अभी हम उस स्टेज पे ही नहीं है कि हम इंडिया को कहीं पे भी हरा सकें। हम हमेशा कम रह जाते हैं, हम Upset पार ही नहीं होगा। कर पाते, हम जीत ही नहीं पाते। इनफैक्ट मैच से पहले ही उन्होंने बोल दिया था भाई कि हाँ। हमारा तो बनता ही नहीं है सेमीफाइनल में, इंडिया का ही बनता है। खैर, उन सारी बातों को हटाएं। जी। जो बात मेन हो रही है, मैं बांग्लादेश पे भी आऊंगा। पहले पाकिस्तानी मेरे जो भाई है ना, कुचली मुचली चुन्नू मुन्नू, हाँ। भाई जब इंडिया पाकिस्तान का गेम हुआ, पहले तुमने रोना शुरू करा, आपने खरीद लिया, विराट ने नो बॉल करा दी, तो भाई आप कंप्लेंट कर लेते। क्या आपने कंप्लेंट करी? नहीं करी। आपके खुद के दिग्गज टीवी पे बैठ के आपके सारे एक्स क्रिकेटर मान रहे हैं कि वो नो खारिज बॉल, कर रहे थे कि नो वो बॉल। नो बॉल है, जी। बोल रहे हैं नो बॉल है, इसके हाँ। तथ्य आ गई सामने, आपके सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं नो बॉल है। आपके खुद के कैंप की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आई, किसी ने जाके किसी को नहीं रोया धोया उसके सामने कि भाई अंपायर को ऑफिशियल कंप्लेंट कर लेते, कुछ बाबर तो कर आजम ने लेते। कुछ नहीं बोला पोस्ट मैच में। क्या बोलेंगे वो? गोल्डन डक पे आउट हुए तो बोलेंगे क्या वो? उनको तो खुद अपनी बैटिंग ठीक करनी चाहिए पहले। तो भाई आपकी तरफ से वहां से शुरू हो रहा है आपका रोना धोना। पहली बात ये। अच्छा, साउथ अफ्रीका वाला गेम है, वहां पे इंडिया हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे इंडियन भाई, फिर हम इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा, हम भी खुश जी, वेरी गुड यार, इंडिया पाकिस्तान सपोर्ट कर रही है भाई कि इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा दो, हरा दो। जब हम हार गए, टाइट गेम हारे बाय द वे, 130 पे भी हमने उनको फंसा दिया था। विराट कोहली कैच कर लेते, रोहित शर्मा रन आउट कर देते अपना। विराट कोहली ने जी जान के छोड़ दी कैच, विराट कोहली ने हमें 2-2 बार एलिमिनेट कर दिया, रोहित शर्मा ने जान के छोड़ दिया रन आउट, जान के हो गया, आपने पैसे खिला दिए। अच्छा, पहले वाले में पैसे खिला दिए अंपायर को, इस वाले में पैसे खुद खा लिए या खुद हार गए ताकि पाकिस्तान बाहर हो जाए। अब भाई तुम आगे आते तो हमारे लिए अच्छा ही होता, अपने दम तुम्हें पे एक जीतना बार हराया, सीखो ना 2 बार भाई। हराते, 3 बार भी हरा सकते। खैर, अब यहाँ से बांग्लादेश वाले पे आ जी। अब था बांग्लादेश हराएगी इंडिया को, बांग्लादेश हराएगी, पता नहीं कौन से ख्वाब देख रहे थे। वो तुक्के से मैच हो गया टाइट, उसने रन मार दिए आपके लिटन दास ने। उसके बाद जो इनका रोना धोना शुरू हुआ है यार कि बारिश में, आपने बारिश हो गई मैच, मतलब तुमको ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैच शुरू क्यों कर दिया? मतलब क्या घर चले जाते? मैच जो इतना crowd रेफरी रहता- जवेगल श्रीनाथ थे क्या? भाई वो पागल थोड़ी ना है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम अच्छी है, उन्होंने शुरू कर दिया तो शुरू कर दिया। उसके बाद एडिलेड का ड्रेनेज सिस्टम वैसे बहुत बढ़िया है, हमने बात भी करी हर थी, जगह का है हमने यार, बात भी रोहित, करी थी, हर जगह का official ड्रेनेज से। सिस्टम बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ चिन्ना स्वामी का बहुत बढ़िया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पेशावर है, कराची है, या फिर चिटगांव है, या फिर ढाका है, तो आप गलत फहमी में है भाई। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है
और मैच विद इन मिनट शुरू हो जाता है। सुपर सॉपर्स लगातार चल रहे थे, हम देख रहे थे रस्सियां लगातार चल रही थी, और जब बारिश हो भी रही थी तब भी। रोहित शाकिब ने एक और बहुत अच्छी बात बोली, वो मुझे बड़ी पसंद आई कि भाई अगर एडवांटेज होती वो तो बैटिंग साइड को होती ना, अगर गीली है फील्ड, वो तो बॉलिंग साइड को डिसएडवांटेज है। हमारे तो सारे फील्डर की फील्डिंग देख लो, आप केएल राहुल का रनआउट देख लो, कैचिंग देख लो, उस पे कोई बात नहीं कर रहा है। दीपक हुड्डा का कैच देख लो, अर्शदीप का कैच देख लो, वो मूरी क्या नूरी नूरुल नूरी हसन। जो भाई हैं, नूरी भाई जो आगे बाद में अपने रोना धोना करते हुए कि वो हमारे को फेक फील्डिंग। तो उन्होंने उस समय पे क्यों नहीं बोला? मेरे को दिक्कत इस बात से है कि जब रोहित आपको पता था कि वो फेक फील्डिंग है, बहाने- आपको एट अ टाइम कंप्लेन करनी चाहिए थी अंपायर से कि दिस इज फेक फील्डिंग जो विराट कोहली ने अभी किया है। बहाने कर तो आप सकते हो, बाद में रोना धोना आप कर सकते हो, लेकिन आपको भी पता है कि आप जीत नहीं पाए। फेयर एंड स्क्वायर इंडिया ने आपको बीट कराना, अंपायर ने कुछ बोला, अब अंपायर कुछ नहीं बोलता, आप बोलते भी अंपायर खरीदा हुआ है। अब प्लेयर कुछ नहीं बोलता, आप वही प्लेयर खरीदा हुआ है। तो भाई जब खुद भी आप तो खेलो मत, फिर खेलो ही मत ना। फिर अगर सभी मिले हुए हैं, सभी इंडिया को 10 साल से हमारे पास ट्रॉफी नहीं आई है, हम खरीदनी होती तो पहले खरीद बट इनके अपने चल रहे हैं, अपने ख्वाबों ख्यालों में चलते हैं। मतलब इंडिया की जीत किसी को बर्दाश्त ही नहीं है, इन लोग को, बांग्लादेश को बर्दाश्त नहीं। बांग्लादेश का, चलो मैं ये बोलता हूँ, शाकिब ने अच्छी बात करी, उनके कप्तान तो अच्छे ही है, बांग्लादेशी भाई हमारे साथ थे। उनसे पूछा भी गया बाद में बाकायदा कि आपकी क्या बात हो रही थी उस समय पे, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अब बोलने कैप्टन लायक अगर ही नहीं आपका थी। विरोध नहीं अगर वो ये कहते, चलो ये तो वो कह सकते थे ना कि भाई ये हुआ कि मैंने अंपायर से बोला कि 15 मिनट वेट कर लो, ये तो वो बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मैंने अंपायर से जाके ये कहा कि 15 मिनट वेट कर लेते हैं। मुझे अभी लग रहा है ग्राउंड को छू के कि भाई ग्रास गीली है, इंडियन हमारे प्लेयर्स के लिए डिफिकल्टी हो सकती है। इंडियन प्लेयर्स के साथ 1% भी रिस्क हमारा बोर्ड नहीं लेगा, अगर आप सोच रहे हो कि हमने कोई प्रेशर डाला। सेकेंडली आईसीसी, आपने देखा यहाँ पर हमको कोई भैया ऐसी ट्रीटमेंट, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिली। ये सबसे अमीर ब्रिस्बेन बोर्ड है। में वहां पे 4 स्टार में, हम पाकिस्तान 5 स्टार में, ठीक है ना। उसके बाद ठंडा खाना की कंप्लेंट हमने करी है कि हमें गर्म खाना नहीं मिल यहाँ पे रहा। हमें पुलमन में रुकाया हुआ है। पुलमैन में यहाँ पे रह रहे हैं, पुलमैन में मैं रहता हूँ, मतलब ठीक है वैसे बता रहा हूँ आपको, लेकिन हमारे प्लेयर वो पुलमैन में ठहराए हुए हैं। तो अब आप ये देखिए कि हमें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लग रही, लेकिन ये लोग, आपके पास पैसा है, आपने खरीद लिया, भाई आप खुद भी थोड़ा मजबूत हो जाओ, थोड़ा पैसा कमा लो, ताकि आपको बार बार रोना धोना ना पड़े। रमीज राजा खुद बोल चुके हैं कि सारा का सारा पैसा बीसीबी में, बीसीसीआई से आता है, हमारे पास पावर है, बिलियनर क्लब बोलते हो, तो भाई हमने पैसा कमाया, हमने बिजनेस अच्छा करा, तो हमारी गलती हो गई। सवाल ये है कि फिर जब आप 2009 में जीते तो क्या पैसे देकर जीते थे, और आप 92 में भी जीते थे तो क्या आप पैसा देकर जीते थे? अगर हर टीम नहीं, इसी पैसा तरीके से देके जीत रही है। जीतते तो आप पैसे लेके हारे थे, ये पूछता हूँ मैं। नहीं, वो तो काफी बार प्रूफ भी हुआ है ना, वो तो उसका तो प्रूफ भी हुआ ना, एविडेंस है उसको। खुद तो तुम्हारे पैसे कमाने के सजा काटी जरिए जो है वो दिख रहे हैं दुनिया को। हमारी बारी में तुम्हें मिर्चें लग जाती हैं। यहाँ पर अच्छा खासा हमने टाइट मैच हुआ, रादर देन अप्रिशिएटिंग द गेम। पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में भी आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए गेम। सब पूरी दुनिया ने विराट कोहली को अप्रिशिएट करा, आपने वहां पे चोक करा, यहाँ पे बांग्लादेश ने चोक करा, इंडिया ने गेम निकाला, और साउथ बार-बार- अफ्रीका और के हमने against कई हमने बार चोक देखा। करा, साउथ अफ्रीका के against हमने चोक करा ना। विराट कोहली ने फील्डिंग छोड़ दी, रोहित शर्मा ने फील्डिंग छोड़ दी, तो ये तो होता है गेम के अंदर यार। कल दिनेश कार्तिक ने कैच छोड़ दी थी, किसकी कैच छोड़ी थी? लिट्टन दास की। भाई किस्मत ने हमारा थोड़ा साथ दिया कल, मानता हूं मैं ये बात, लेकिन इतना ज्यादा रोना धोना, इतनी मिर्चें आपको लग जाती है, इंडिया की जीत आपको बर्दाश्त ही नहीं है, तो कुछ तो शर्म करो यार। और अभी आप रोहित, आप ये भी बता रहे थे कि आईसीसी की तरफ से कुछ आया है नूरी भाई पे, क्या वो पुष्टि हो गई है उसकी? नहीं, पुष्टि नहीं हुई है। ये है कि आईसीसी इस पर एक्शन ले सकता है, क्योंकि जो नूरुल कह रहे हैं उस बात में, वो बात जैसा आपने भी लगातार समझाया, उस बात में पूरी तरीके से तथ्यात्मक तरीके से अगर आप उसे मतलब लॉ बुक के लिहाज से देखेंगे तो उसमें आपको या तो उस वक्त पे आप एट अ टाइम कंप्लेन करते हैं। क्या अंपायर ने कुछ वही मैं बोला कह रहा था कि आप विराट एक कोहली के लिए? बात क्या अंपायर ने कुछ बोला? यही है कि अर्शदीप ने क्या थ्रो, बांग्लादेश की टीम ने कुछ बोला? अंपायर देखिए, अर्शदीप ने थ्रो कर अक्षर पटेल की बॉल पे हिट लगती है, 2 रन भागते हैं फील्ड ये आपके बैट्समैन, और 2 रन इजी थे, और हो भी गए थे, कंप्लीट ही हो गए थे 2 रन। लिटन और शंटो थे। अर्शदीप बॉल फेंकते हैं, विराट सिर्फ ऐसे करते हैं, जो कि भाई मोमेंट ऑफ द गेम में हो जाता है। लॉ क्या कहता है अनपढ़ों? सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि विराट को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जस्ट बचे इन चीजों से यार, ये फिर इन लोगों को मौका मिल जाता है कहने का। बचे इन चीजों से, बचे, इन लेकिन चीजों से। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर अंपायर की तरफ से भी ओके था, ग्रीन टिक था, दूसरी टीम ने भी ग्रीन टिक दिया, शाकिब अल हसन ने भी कुछ नहीं बोला, मैच आपने उस समय पे क्यों नहीं कहा? रेफरी ने भी कुछ नहीं बोला, तो फिर विराट कोहली को भी हम कुछ नहीं बोल तो वहीं डगआउट में बैठा रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको होटल में बैठा रखा था। नूरी को मैं यही बोलना चाहता तो हूँ, मेरा नूरी सिर्फ भाई, नूरुल भाई से ये पूछना है कि आपने उस समय पे अपने कैप्टन के जरिए भेजकर या किसी को भी भेज के ये क्यों नहीं बोला कि रुको यहाँ पर, इसको चैलेंज करो, नूरी भाई, जो विराट हार- कोहली ने किया इसको हार- चैलेंज करो। पहली बात है नूरी भाई, हार बर्दाश्त करना आप सीखो।
बाहर बर्दाश्त करना सीखो, नहीं तो बर्फ की बहुत सारी सिल्लियां लगानी पड़ेंगी जिसपे आपको लौटाना पड़ जाएगा, जलन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, घमौरियाँ हो जाएंगी पूरे शरीर पे। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, आपको जलन इतनी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, आप पहले यार अनपढ़ो, लॉ पढ़ो, लॉ क्या कहता है। लॉ में 3 चीजें लिखी है, ऐसी फेक फील्डिंग का वो भाई सिर्फ किसी ने ऐसे कर दिया उसका मतलब फेक फील्डिंग नहीं है। लॉ का मतलब क्या है, डिसेप्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, डिसेप्शन, ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, ये तीनों चीजों में से विराट कोहली ने कुछ करा। पहली बात पे आते, चलो ऑब्स्ट्रक्शन से शुरू करते। क्या उन्होंने किसी जाके वहां पे झप्पी पाली थी, किसी स्ट्राइकर को, नॉन स्ट्राइकर को ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, बीच में आ गए, या उनका रन लेने से रोक दिया, जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है? नहीं, वो तो पूरा तरीके से खत्म हो गया, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शन, क्या उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करा? डिस्ट्रैक्शन कब रूल लागू हो सकता है? आप रन भाग रहे हैं, जैसे आपने 1 रन भागा, आप दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, दूसरा रन देखते हैं आप फील्डर को देखते हैं, फील्डर ऐसा कर रहा है कि उसके हाथ में बॉल है, बॉल नहीं है, आप रुक जाते हैं, तो दूसरा रन आपका पूरा नहीं हो पाता। ये होती है डिस्ट्रैक्शन हो गई आपकी। क्या आपको फील्डर ने डिस्ट्रैक्ट करा? या डिसेप्शन में भी ये आ जाता है कि आपको डिसीव कर दिया फील्डर ने, वो भी नहीं हुआ, रन ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। विराट देख रहे थे नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ, नॉन स्ट्राइकर की पीठ थी विराट की तरफ, वो तो रन भाग रहा था। नॉन स्ट्राइकर की पीठ विराट की तरफ थी, वो तो रन भाग रहा था। स्ट्राइकर पहुंच चुका था, 2 रन कंप्लीट हो गए थे। क्या विराट कोहली के ऐसे करने से इनका कोई रन कम रह गया, जो इतना रोना धोना मचा रखा है भाई? क्या तुम 3 भाग रहे थे तो 2 रह गए विराट की वजह से? नहीं है ना, फेक फील्डिंग उसको बोलते हैं। कोई इंपैक्ट हुआ नहीं, अंपायर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे, शाकिब अल हसन ने कुछ नहीं बोला, जो मिडल में थे 2 बैट्समैन उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब आप बोलेंगे उनको रूल नहीं पता, रूल नहीं पता तो घर जाओ, फिर क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? रूल नहीं पता तो हमारी गलती है क्या? अगर आपको प्रोटेस्ट करनी थी आप उस टाइम करो, अंपायर को उस टाइम बोलना है, बाद में मैच के फेक फील्डिंग। मैं वही मान रहा हूँ कि चलो रूल आपके दिमाग से निकल गया, आप इन द सिचुएशन रहते हो, मैच में रहते हो, 50 चीजें आपके दिमाग में चल रही होती है, नहीं आया दिमाग में कि यार ये फेक फील्डिंग वाला लॉ आया है, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, तो फिर कम से कम जो नूरुल को याद आया था तो वहीं पे बोलते ना, अपनी टीम को बोलते कि इसे चैलेंज करो। देखो बांग्लादेशी बाकी सारे भाई जो हैं वो तो बहुत प्यारे हैं, शाकिब अल हसन ने भी कल माना है, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। आपने भी उनसे सवाल किया, क्या उन्होंने कुछ बोला? आप पहले बताएं, आपने जो पूछा और उन्होंने क्या बोला? मैंने तो वही विराट कोहली वाले बारे में पूछा था, जो उनकी नो बॉल को लेकर के बात हुई थी, दोनों आके गले भी मिलते हैं, पहले लंबी बातचीत हुई काफी, फिर दोनों गले भी मिल गए आपस में, तो मैंने कहा क्या बात हुई थी आप दोनों की? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं जस्ट बात कर रहा था, पूछ रहा था कि अंपायर को नो बॉल देने दीजिए, उस हिसाब से मेरी बस उतनी बात हुई। लेकिन मेरा कुल मिलाकर के कहना यही है कि इससे भी जरूरी, जो मैंने पूछा वो एक सवाल था, लेकिन जो सबसे जरूरी सवाल था वहां पर, जो उनसे पहला ही सवाल किया गया कि क्या आपने जब शुरुआत में बात की, यू आर लुकिंग वेरी मच एनिमेटेड, आप ऐसा लग रहा था कि आप खुश नहीं है उस समय पे मैच शुरू होने से, तो वही आप दूर से देखकर ये सोच सकते थे कि भाई कुछ ऐसा हुआ है वहां पे जो शाकिब को नाखुश कर गया, नागवार है उन्हें। तो फिर जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल पूछा तो आप चाहते थे कि भाई जो उनकी वहां पे दिक्कत उन्हें लग रही थी वो शायद वो यहाँ पर आकर बोले, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि भाई मैं ये चाहता था कि 15 मिनट देरी से शुरू हो, मेरी ये दिक्कत थी कि मेरे को ये था कि मेरे खिलाड़ी इंजर्ड ना हो जाए वेट आउटफील्ड की वजह से, है ना। और लिटन फिसले भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लिटन 2 बार फिसला। तो मेरे को सिर्फ यही था कि अगर आपके कैप्टन ने किसी तरह का ये सवाल नहीं उठाया है, और ये टीम बार बार सवाल उठाती आई है, शाकिब ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं बोली, तो ये नूरी भाई नूरा कुश्ती करने कहाँ से आ गए? अब मुझे नहीं पता, बात आ जाओ, किसी पत्रकारों से बात की मैच के बाद, आपको पता है, देखो फिर बांग्लादेश वाले इस चीज के लिए तो उनका थोड़ा सा है कि भाई कहीं ना कहीं निकालनी है, फिर कोफ्त कहीं ना कहीं निकालनी है। एक दिन आप जरूर इस काबिल बनेंगे कि आप इंडिया को हराएंगे पहले टूर्नामेंट में। हराया भी है उन्होंने, अभी आप 50 ओवर क्रिकेट में हराया भी है हमें, सीरीज भी हराई है, सब कुछ 10-15 साल हो गए, नहीं साल हो गए, 2007 में हराया हमें, फिर अभी 2014-15 में भी हराया हमें। जो भी है आप बनेंगे इस काबिल, आप होंगे भी इस काबिल, लेकिन बार बार मतलब फ्रीक्वेंटली मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से टक्कर आप चाहते हैं कि आप इतना ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं कि हम आप जीतने के कभी भी क्लोज थे ही नहीं है मैच, इन द सेंस के मैच से पहले हाँ लिट्टन दास ने आपकी उम्मीदें बढ़ा दी थी, लेकिन रोना धोना मत करिए। पाकिस्तान पे मैं जरूर ये बोलूंगा भाई, एक हद होती है किसी चीज की कि मतलब इतना ज्यादा भी मत करो अपने आप को ओवर एस्टिमेट। आप कहीं से भी, आपकी टीम हमारी टीम के बराबर नहीं स्टैंड करती, आपके बस की नहीं थी। उस दिन भी आप साइकोलॉजिकली, मैं ये जरूर मानता हूं आपको थोड़ा सा एज हो गया था, उससे पहले तो थोड़ा फंस गया मैच, विराट ने निकाल दिया एंड में, आपके बेस्ट बॉलर को मारे, फेयर एंड स्क्वायर हम जीते, तब से आप रोना शुरू कर दिया आपने, तब आप रोए, फिर आपने साउथ अफ्रीका में हमारी मिन्नतें करी, भाई प्लीज जिता दो भाई, प्लीज जीतना ना भाई, प्लीज जीत जाना।
भाई हम चलो अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए, फिर आपने रोना धोना शुरू कर दिया, जान के हार गए, जान के हार गए। भाई हमें तुमसे कोई वो नहीं है, हम अपना देखेंगे कि तुम्हारा देखेंगे और यार। तुम्हें हमसे तुम मेरा हर ये मैच के बाद अपना रोना शुरू कर देते हो कि इंडिया ने ये कर दिया तो हमारा हो गया। भाई हर मैच के बाद मैं ये रोहित देख रहा हूँ कि हर मैच जब हम जीतते हैं या हारते हैं ये हो जाता है पाकिस्तान एलिमिनेट हो जाएगी, पाकिस्तान। अबे तुम्हारे से क्या लेना देना है, हम अपना ग्रुप देख रहे हैं, हमने टॉप करना है, हमने आगे सेमीफाइनल कहाँ खेलना है, सिडनी में, एडिलेड में, फाइनल कैसे खेलना है। आप अपनी टीम को कहिए कि वो अपने दम पर जो है, जो पिछली बार हमारी भी स्थिति यही हुई थी, हम भी दूसरी टीमों के भरोसे थे, हम भी अपनी टीम के पीछे लगे हुए थे कि आपकी गलती है, आपकी गलती है। हम ऑब्वियसली दूसरे मैचेस देख रहे थे, इक्वेशंस देख रहे थे, लेकिन हम ये नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान क्यों हार रहा है। भाई हमें कोई मतलब नहीं है उस लिहाज से। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अपने जो उन्होंने खराब क्रिकेट खेली है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप चाहे उसे टफ लक बोलिए या आप चाहे उसे खराब क्रिकेट खेलना बोलिए, मैं तो कहूंगा कि जब आपके प्लेयर्स स्टैंडर्ड के है नहीं अभी, सीधी सी बात ये भी है। प्लेयर्स, चलो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, उन्होंने हमारे साथ भी क्लोज मैच खेला और उन्होंने जिम्बाब्वे के साथ भी क्लोज मैच खेला, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ये तो देखना पड़ेगा। पैसे लिए थे क्या हारने के? आप ही के स्टैंडर्ड से पूछ रहा हूँ मैं सवाल। फिर ऐसी बातें करोगे ना फिर सुनना भी पड़ेगा आपको। जिम्बाब्वे से हारे थे, हमने हरवाया था, जीत जाते वो तो कम से कम। जिम्बाब्वे से तो मुंह काला करा के आ गए और बातें बड़ी बड़ी करते हो। और ये मैं पाकिस्तान के खिलाड़ी या कैंप को नहीं बोल रहा, जो ये सोशल मीडिया पे बकवास करते हैं लोग, जो फैंस ये ट्रोलिंग वगैरह करते हैं, और ज्यादातर मैंने देखा है पाकिस्तानी ना कल बहुत ज्यादा, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी कर रहे थे कि जी इंडिया देखो जी, इंडिया पैसे से आता है, इंडिया ने जल्दी मैच शुरू करा दिया। भाई तो क्या मैच ना होता? आप क्या चाह रहे थे कि बारिश से बांग्लादेश को तो आप आ जाते अंदर? जिम्बाब्वे से हारने के बाद तुम डिजर्व कर रहे हो। तुम्हें तो भाई अब ये चाहिए कि अपने प्लेयर्स को बोलो कि विंडो सीट, आयल सीट कौन सी चाहिए, खाने में क्या चाहिए, भाई साहब आराम से घर जाओ वापस। कोई आप डिजर्व नहीं करते जिम्बाब्वे से हारने के बाद। फालतू की बड़े बड़े बड़के मारना बंद कर दो। और कल के मैच में भी भैया इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने तो जी खरीद लिया, बारिश के बाद इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गया, वहां पे फेक फील्डिंग। इनको पता भी नहीं, मैच में कोई इशू भी नहीं बना, नॉन इशू को लेके आ गए बाद में, आर्टिकल छप गए, फेक फील्डिंग मीडिया पे बात कर दी ना नूरुल ने, तो बांग्लादेश ने चला दिया, बांग्लादेश ने चला दिया, 5 रन से हारे हैं और 5 रन उसके थे पेनल्टी के। तो ये देखो 5 उंगलियां लाना था भाई ऐसी सोच के ऊपर। भाई विराट कोहली के ऊपर बोल रहे हो, कुछ तो सोच समझ के बोला करो यार, कुछ तो सोच समझ के बोला करो। इस टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन अभी तक वही है, बेस्ट खिलाड़ी है, 350 राइट, बेस्ट खिलाड़ी भी आप बोल सकते हैं। अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभी बोले आप विराट कोहली जा रहे हैं। पाकिस्तान वाले गेम में देख लो, बांग्लादेश वाले गेम में देख लो, नेदरलैंड वाले गेम में देख लो, एक गेम में वो फेल हुए जो मैच इंडिया हारी है। ओवरऑल आप विराट कोहली को देख लीजिए, वो ब्रांड एम्बेसडर कितने अच्छे हैं गेम के, सबसे ज्यादा फैन फेवरेट वही है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में पूछ लेना कि बाबर आजम को कितने लोग जानते हैं, विराट कोहली को कितने लोग जानते हैं। वो तो खैर डिबेट ही नहीं है, लेकिन आईसीसी ने भी जिस तरीके से बेचा है टूर्नामेंट, भाई पूरी जगह मार्केटिंग ही विराट के नाम से हो रही है। ऑब्वियसली हमने बाबर के पोस्टर भी देखे हैं, लेकिन विराट के पोस्टर्स एक दो, हाँ बाबर के पोस्टर्स हैं, लेकिन विराट के पोस्टर्स जिस तरीके से हमने देखे हैं, और उसका फायदा भी मिलेगा क्योंकि आप दुनिया के सबसे ऑब्वियसली चर्चित क्रिकेटर हो, तो आई थिंक वो चीज़ भी है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को अब इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। भाई अपनी टीम का आप गिरेबा बोलिए कि आप अपनी टीम को देखिए ज़रा कि आपकी टीम ने इस वर्ल्ड कप में क्या किया है, और ठीक है अगर दूसरी टीमों के बेहतर ना बेहतर करने से आपको फायदा नुकसान होता है तो उसे अपने तक सीमित रखिए, उस पर फिर दूसरी टीम पर ये आरोप मत मढ़िए कि भाई आपकी वजह से ये चीज़ें हुई है या आप ऐसा खेल रहे हो। हमें हमारी टीम को जैसा खेलना है, हमारी टीम हर मैच जीतने के लिए उतर रही है। हम कोई जानबूझ के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हारने नहीं उतरे थे, ना ही हमारे खिलाड़ी ये सोचकर उतरे थे कि ये मैच हार जाएंगे तो पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। ये जरूर बोलूंगा मैं कि जितना रोना उतना रो, आप रोते हो ना, हमारे ऊपर मत मरो। नहीं आप जो भाई आप अपना दुख अपने तक अब इनको तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, जो मर्जी करें, रोना है रो। हमें तो हंसी आ रही है, तब से मुझे तो हंसी आ रही है भाई, तुम्हारी तकलीफ पे नहीं, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी पे, तुम्हारी इमेच्योरिटी पे, तुम्हारी सोच पे कि ये क्या सोच है कि पागल ही हो गए हैं कि कोई भी बहाना बना रहे हैं कि साउथ अफ्रीका बोल रहे हैं इंडिया जान के हार गया, यहाँ बोल रहे बारिश करवा दी, यहाँ बोल रहे पैसे दे दिए, नो बॉल, ये वो फला ढमका, हजारों गणित ले आए हो, लेकिन जो अपना मुंह काला कराया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो नहीं देखना। कभी इंडिया को देखे जा रहे हो भाई, तुम अपनी टीम देखो ना, तुम क्या कर रहे हो? जिम्बाब्वे से तो हार के आ गए और इंडिया पे आंखें लगा के रखी हुई है। अब मेरे ख्याल खत्म करते हैं, बहुत हो गया है, क्योंकि ये डिजर्व भी नहीं करते इतना ज़्यादा हम इनके ऊपर बातें करें। हम आराम से सेमीफाइनल में जाएंगे और एंजॉय करेंगे, मेलबर्न निकलेंगे, यहाँ पे आज एडिलेड में है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा स्पोर्ट्स यारी को, और ये नॉन इशू को ज़्यादातर आप बढ़ावा ना दीजिएगा। आपको पूरा समझा दिया, फेक फील्डिंग कोई बकवास है जो भी बोले। वीडियो भी है एक सुशांत भाई का, उसको भी जरूर चेक आउट कीजिए, वो डेप्थ में बताया हुआ, वो पूरा उस इंसिडेंट के ऊपर ही है। बस ये है कि इसको बिल्कुल खारिज करिए और इन लोगों पे हंसिए और इनका मजाक उड़ाइए,
और इनको ना सोशल मीडिया पे लो, जितना पेल सकते हो पे लो, बस दैट्स इट। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इससे ज़्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए स्पोर्ट्स शहरी को। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और बाकी इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।